बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आज 11 फरवरी को मुझे कामरान कुरैशी साहिब का एक क्लिप देखने को मिला। उस क्लिप के कंटेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, तो वो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उस पर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अलीय्यिन अन्त मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अब फ़ैसला अवाम के हाथ में है कि ये मुफ्ती आज़म है या वैसे एक बात मैं अर्ज़ करूं आपको कि इन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये बयान दिया कि हम किसी बदअमल, बदकिरदार, बदमज़हब सैयद का एहतराम नहीं करेंगे, लेकिन आप बुग़्ज़ अली का शिकार हैं हज़रत, और फिर आप ही की मोहर से ये 23 दिसंबर को ये उसी मस्जिद से मुताल्लिक़ ये फ़तवा जो है ये तरतीब दिया गया और आपके मोहर है और आपके साइन है। हो सकता है कि आपके हाथ किसी और ने ले लिए हों और आपकी उंगलियां जिससे आप दस्तखत करते हैं वो किसी और ने इस्तेमाल कर ली हों, ऐसा हो सकता है। जब बुग़्ज़ अली का शिकार होंगे तो आपका दिमाग कंट्रोलिंग पोजीशन ख़त्म कर देगा और आपके आज़ा पर आपके दिमाग का कंट्रोल नहीं रहेगा। आप सच को झूठ और झूठ पर झूठ और फिर हल्फन झूठ का प्रचार करने लगेंगे और कहने लगेंगे, जो जैसा कि आपसे हुआ। काजी मुनीबुर रहमान, सन ऑफ काजी हबीबुर रहमान, सन ऑफ काजी हबीबुर रहमान। आप भी काजी लगाया करें, आपका सरनेम है, और आप ये हल्फन कह रहे हैं कि मुझे किसी मसले का नहीं पता। अल-अयाज़ बिल्लाह, अल-अयाज़ बिल्लाह। अल्लाह जब हुब्बे अली किसी के दिल से निकाल लेता है तो उससे उसकी अक़ल सल्ब कर लेता है। ये हमारा ईमान है। आपके इल्म ने आपको कोई फ़ायदा नहीं दिया। क्या ये काज़िब आज़म आपकी रहनुमाई करेगा आपके ईमान के बारे में, या इसके मातहत चलने वाला इसका ख़ास मुफ्तियों का टोला जो ताल्लुकात की बिना पर फतवे देते हैं, जो मफादात की बिना पर फतवे देते हैं। कोई एक आम आदमी जाए तो ये कोयले का कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मसला एक मस्जिद के हवाले से था, मदीना मस्जिद के हवाले से, और उसको उठाकर फिर अपनी अंदरूनी बुग़्ज़ का इज़हार किया गया और वो झूठे इल्ज़ामात मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामद ज़िल्लुल आली पे लगाए गए, जिससे सर शर्म से झुक जाते हैं और पता चलता है कि उनकी अपने घर में क्या तरबियत हुई, और पता चलता है कि वो जो अरबी ज़बान का मुहावरा है अल-इनाउ यतरश्शहु बिमा फ़ीही, तो उसके बारे में शरई हुक्म क्या है तो वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला बयान करता हूँ। पहले से ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि चूँकि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामद ज़िल्लुल आली इस वक्त अपनी खुदादाद सलाहियतों के बाइस, अपने रब के फ़ज़ल के बाइस तमाम अहले सुन्नत के कायद हैं और पूरी दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, आपका किरदार बेदाग है। लेकिन चूँकि आपने बदमज़हबियत जैसे कि तफ़ज़ीलियत और इसके अलावा दीगर लोगों के ख़िलाफ़ चूँकि इस्लाम का परचम बुलंद किया, अहले सुन्नत की तालीमात को बयान फरमाया, तो लोग आपसे बुग़्ज़ में बैठे हुए हैं। अपनी बदमज़हबी को ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन जैसे उन्हें कोई मौका मिलता है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते। तो कामरान कुरैशी बिन अब्दुल जब्बार कुरैशी का ये क्लिप भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुफ्ती साहिब दामद ज़िल्लुल आली को मतऊन किया गया। और नफ्स मसअला क्या है
वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि नफ्स मसला एक मस्जिद मदीना मस्जिद का है कि जिसके इमाम एक साले नौजवान अहले सुन्नत के सच्चे खिदमतगार दो अरसा 20 साल से तदरीस का काम कर रहे हैं और जिनके सैकड़ों शागिर्द जो कि मुफ्ती हैं पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, तो उस मस्जिद के पेश इमाम हैं। तो उनसे कहा गया कि आपके मस्जिद में ख़िताब एक गैर आलिम करेगा। तो चूँकि वो मुफ्ती हैं, शरीयत मुतहरा को जानते हैं, तो उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में उन्हें मना किया कि गैर आलिम का ख़िताब जायज़ नहीं है। तो जिस पर उन्हें फ़ौरी तौर पर अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम ने नोटिस जारी कर दिया मस्जिद से निकालने पर। तो जिसके ख़िलाफ़ आवाम उठ खड़े हुए। मुफ्ती साहब ने मुफ्तियान किराम से रब्ता किया और अनवारुल कुरान के मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब दामत ज़िल्लुल आली ने उसका शरई हुक्म बयान किया और ये बताया कि बिला वजह शरई के किसी आलिम दीन को उसकी इमामत से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई शरई वजह हो तो वो फिर उलमा के सामने बयान की जाए ताकि उसको देख कर उसका फ़ैसला किया जाए। उस फतवे में ये वजाहत की गई और जिस पर दस्तखत पाकिस्तान के मशहूर अहले सुन्नत का इदारा दारुल उलूम अमजदिया के मोहतरम मुफ्ती नदीम इकबाल साहिब दामत ज़िल्लुल आली ने किए। इसी तरह अहले सुन्नत के मशहूर व मारूफ़ मुफ्ती ताजुल फ़क़ाह मुफ्ती मोहम्मद वसीम शाज़ली ने किए और इसी तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मनव्वर रहमान साहब के सामने जब नफ्स मसअला पेश किया गया तो आपने उसकी तस्दीक फरमाई कि ये शरीयत के अन मुताबिक है और उस मसअले में न किसी मस्जिद का नाम ज़िक्र किया गया, न किसी शख्स का ज़िक्र किया गया। मुतलकन एक फ़तवा था जो मुफ्ती साहब ने उस पर साइन कर दिए और वो शरीयत के मुताबिक था। लेकिन उलमा अहले सुन्नत ने इनके ख़िलाफ़ शरअ काम को रोक दिया क्योंकि गैर आलिम का ख़िताब हरगिज़ जायज़ नहीं है और इसके लिए फ़तावा रज़विया शरीफ की मुतअद्दिद इबारतें मौजूद हैं। फ़तावा हदीसिया में मौजूद है। मौलाए कायनात सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने एक शख्स को मस्जिद में ख़िताब करते देखा और उससे जब आपने पूछा तो उसने आपके सवालत के जवाब नहीं दिए तो वो साबित हो गया कि गैर आलिम था। तो आपने कहा कि निकल जाओ हमारी मस्जिद से और फिर वो चल आपने लोगों से फरमाया तुम क्या समझ रहे थे कि ये तुम्हें दीन सिखा रहा है? नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की पहचान करवा रहा। तो मुफ्ती खालिद कमाल साहब दामत ज़िल्लुल आली ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए मना किया था और तमाम मुफ्तियान अहले सुन्नत ने अल्लाह उनके इकबाल को बुलंद फरमाए मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान और दीगर अहादीस की रोशनी में उसकी तस्वीब की कि ये फतवा बिल्कुल दुरुस्त है। तो मौलाना कामरान साहब ने सारी बात को हज़फ किया, सिर्फ फतवे को दूर से दिखाते रहे। मैं आपको फिर मस्जिद का जो मसला था तो वो मस्जिद की कमेटियों का झगड़ा था जिसके बारे में मुफ्ती साहब ने मस्जिद में खड़े होकर ये बात बयान की कि मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। वो फतवे का मसला अलग है, मस्जिद की कमेटी को जो झगड़े वो अलग है। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान इस वक्त अहले सुन्नत के आफ्ताब व महताब हैं और लोग आपसे ना सिर्फ अक़ीदत रखते बल्कि अपने इदारों में अपनी कमेटियों में बरकत के तौर पर आपके नाम को शामिल करते हैं। तो उस इलाके की मस्जिद के जो भी लोग थे जो इस मामले में केस करना चाहते थे तो उन्होंने बरकतन मुफ्ती साहब का नाम भी शामिल कर लिया होगा जिसका मुफ्ती साहब को कोई इल्म नहीं था, जिसकी मुफ्ती साहब वजाहत कर चुके थे। तो ये सारा का सारा मामला था जिस पर उन्होंने वो हर्जा सराई की कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है, एक मुसलमान की ताज़ीम है। लेकिन ये तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं और उनके बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं फतवा नहीं देता बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मौजूद है और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़ि सलासिन इल्लल मुनाफ़िक़ु बैनन निफ़ाक़ कि 3 आदमियों के हक़ को हल्का नहीं जानेगा मगर वो जो खुला हुआ मुनाफिक हो, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुल्तान अल आदिल कि जो आदिल बादशाह हो और फरमाया ज़िस शुअइबत फ़िल इस्लाम जिसके इस्लाम में दाढ़ी सफ़ेद हो गई यानी वो उम्र रसीदा हो गया हो
और अल-आलिम जो आलिम दीन हो। तो अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद ज़िल्लुल आली की ज़ात को देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्र रसीदा भी है कि इस्लाम में उन्होंने 75 या 80 साल उन्होंने गुजारे मुस्लिम पैदाइश के बाद से, और उसके साथ साथ वो ऐसे आलिम दीन है जिनको दुनिया तस्लीम करती है, दुनिया उनके इल्म से फैज़ ले रही है। उनके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की है अल-इयाज़ु बिल्लाह, वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जो घर पे तरबियत की जाती है तो इंसान से वही ज़ाहिर होता है, तो जो उनकी तरबियत की गई वो उनसे ज़ाहिर हुआ। असल में मसला मैं आपको शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तफ़ज़ीली ग्रुप की जानिब से सब कुछ किया गया, और वो तफ़ज़ीली ग्रुप चूँकि दलाइल की बुनियाद पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर सकते, अहले सुन्नत के सामने नहीं ठहर सकते, तो इसलिए ये गैर संजीदा किस्म के लोगों को सामने लाकर उनसे इस किस्म के बयान दिलवाते हैं, ताकि इस चमकते हुए सूरज को, अहले सुन्नत के कायद को, उसको माज़अल्लाह उसके ऊपर कीचड़ उछाली जा सके। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज़्ज़त देता है उसको कोई ज़लील नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ताला ज़लील फरमाता है उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो हम तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि कामरान कुरैशी साहिब, मुझे नहीं मालूम कि ये वाकई कुरैशी हैं या कसाब हैं, क्योंकि वो लोग भी कुरैशी कहलाते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो किसी समझदार आदमी का नहीं है। फिर मैं उस इल्ज़ाम की वजाहत भी कर दूँ जो उन्होंने झूठा इल्ज़ाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामद ज़िल्लुल आली पे लगाने की कोशिश की कि वो सादात की ताज़ीम का मना करते हैं, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनके अल्फाज पे शरई गिरफ्त भी है। तो उन्होंने कहा कि अक़ीदे का इख्तलाफ हो तब भी कोई मसला नहीं है, वरना अगर अक़ीदे का इख्तलाफ हद कुफ़र तक पहुँचे तो मालूम होना चाहिए कि सैयद भी सैयद नहीं रहता। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की है कि जब उन्होंने अपने फ़र्जंद के लिए दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि वो आपके घर वालों में से नहीं है। तो सादात में से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, खुदा न करे कोई शख्स अगर हद कुफ़र में दाखिल हो जाए तो उसकी सयादत ख़त्म हो जाती है, वो काबिल ताज़ीम नहीं रहता। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि मुफ्ती आज़म ने सादात की ताज़ीम का मना किया कि जो फासिक हैं, बेअमल हैं, उनकी हम ताज़ीम नहीं करेंगे। तो ये कहीं से भी साबित नहीं कर सकते, बल्कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामद ज़िल्लुल आली का जो फतवा जारी हुआ है 9 सफ़ात का, जिस पर उलमा किराम की तस्दीक़ात हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तस्दीक़ात पूरे पाकिस्तान से भी ली जाएगी ताकि झूठे को घर तक पहुंचाया जाए। जो छुपे हुए जो हमारे यहाँ पे तफ़ज़ीली जो नीम राफ़ज़ी हैं, अब जो सहाबा किराम पर भी एतराज़ात करना शुरू हो गए, बल्कि अब ये तफ़ज़ील से निकल कर अब रफ़्ज़ में भी दाखिल होते जा रहे हैं कि सहाबा किराम पे भी तनक़ीदें करते चले जा रहे हैं, माज़अल्लाह गुस्ताखियाँ करते चले जा रहे हैं। तो उन लोगों का मामला जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर किया जाएगा। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामद ज़िल्लुल आली ने ये जो बयान फरमाया वो अपने फतवे में मौजूद है उनके, कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर सैयद अगर वो तफ़ज़ीली है यानी मुब्तदे है जो कि अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, उसकी इक़्तिदा जायज़ नहीं है, उसकी पीरी मुरीदी जायज़ नहीं है। वो अल्फाज में इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको दिखाता हूँ मुफ्ती साहब की, देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्फाज। तो ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने बयान फरमाया, और सादात की ताज़ीम का कहीं भी आपने ज़िक्र नहीं फरमाया अपने फतवे में, ना उससे मना फरमाया, और कैसे मना फरमाएंगे जबकि इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज़ेह तौर पर बयान फरमा चुके हैं कि सैयद अगर बदअमल भी हो और वो अपने अक़ायद में हद कुफ़र तक ना पहुँचा हो, तब भी उसकी निस्बत की वजह से ताज़ीम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और तमाम अहले सुन्नत सादात किराम की ताज़ीम भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो
बेअमल है उसकी भी सियादत की वजह से ताज़ीम की जाती है, लेकिन उसको नमाज का इमाम नहीं बनाया जा सकता, उसकी बैत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये बैत के मयार जो नमाज के मयार जो बयान किए गए हैं वह आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उनकी तालीमात हैं। तो उसके नतीजे में जो उनकी तालीमात है उसके मुताबिक हुक्म किया जाएगा, अपनी मर्ज़ी से हुक्म नहीं किया जाएगा। तो ये कामरान कुरैशी साहब ने मस्जिद के मसले में ये तफजीली कार्ड इस्तेमाल किया है, जिसे सियासत के ज़बान में कार्ड इस्तेमाल करना कहते हैं, कि मसला मस्जिद का था, लेकिन अपने खुतबे की इब्तिदा में हदीस भी कुछ और मौजू के मुताबिक पढ़ी, फिर दरमियान में मसला बयान किया, और फिर दरमियान में जो उन्होंने बकवास की और जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामद ज़िल्लुल आली के बारे में इल्ज़ाम धरने की कोशिश की कि आप बुग़्ज़ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शिकार हैं। तो ये असल में ये तफजीली कार्ड खेलने की कोशिश की है, बल्कि सैयद कार्ड खेलने की कोशिश की है, ताकि तमाम के तमाम सादात की और सादात से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों की मोहब्बत हासिल करके मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ उनको भड़काया जा सके। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। मुफ्ती साहब दामद ज़िल्लुल आली ने इमामत के हवाले से, इक़्तिदा के हवाले से, पीरी मुरीदी के हवाले से बात बयान की है। और आप मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के बुग़्ज़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़तवा आपके हवाले से मौजूद है कि 3 आदमियों के हकूक़ को हल्का नहीं जानेगा मगर वो जो खुला मुनाफिक है। तो जिसमें आलिम दीन का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, तो उस हदीस शरीफ की रोशनी में अपना हुक्म ख़ुद निकाल लीजिए, हमें किसी फ़तवा देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए, और 1400 साल से जो अहले सुन्नत का मसअला चला आ रहा है कि जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में बयान फरमाया कि तफ़दीलुश शैख़ैन व हुब्बुल ख़तनैन, अल्लाह तबारक व तआला उस पर हमें कायम दायम रखे और उनको भी वापस उस पर लौटाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।